आज हम हेलो गाइस, दिस इज़ प्रशांत और आज हम डिस्कस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम का मेंस का टॉपिक है। वैसे तो ये प्रीलिम्स में भी आता है, लेकिन अभी जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं स्पेशली आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, इनमें ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें आपको अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तभी आप कर पाओगे, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत होगी। ठीक, तो ये स्टार्ट करते हैं। The question is the sum of the time taken by the boat to cover X kilometer in still water and by kilometer upstream in 8 hours, right? तो पहले पढ़ते हैं पूरा इसको। The boat covers Z kilometer downstream in 4.8 hours and the boat covers the same distance upstream in 7.2 hours. The sum of the downstream and upstream speed of boat is 60 km per hour. Find the time taken by the boat to cover 1.56 plus 108 km downstream if x minus y इक्वल टू 24, राइट। तो पहले स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। द सम ऑफ द, तो पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि पहले हम लोग बोट को मानेंगे, बोट की कुछ बोट को मानेंगे। बोट को मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल, क्या बताऊँ, बोर्ड को बी मान लिया मैंने, राइट। एंड स्ट्रीम को मान लिया मैंने एस। मुझे पता है क्योंकि जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो उनका बेसिक क्लियर होगा, और इस हिसाब से हम जो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी हमारी वो कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी हमारी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बी प्लस एस, ठीक। एंड अप स्ट्रीम कुड बी बी माइनस एस, राइट। अब क्या करें, अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द सम ऑफ द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर एक्स किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब हो गया कि बोट की चाल, ठीक। स्टिल वाटर को हम लोग स्टिल वाटर भी बोल सकते हैं इसको, राइट। तो इसको अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सम ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर एक्स किलोमीटर, तो एक्स किलोमीटर स्टिल वाटर मीन्स बोट की चाल एक्स अपॉन बी प्लस बाई किलोमीटर अप स्ट्रीम्स, बाई किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम कितनी हुई है बी माइनस एस, राइट। इसको हम लोग करते हैं 8 घंटे में करते हैं। इसको एक क्वेश्चन मैंने फर्स्ट डाल दिया क्योंकि अभी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, डन। उसके बाद बोलता है ये द बोट कवर जेड किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4.8 आवर, ठीक। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं सोचता हूँ इसको स्टेप बाय स्टेप रखता हूँ। उसके बाद क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर, क्योंकि इसमें पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। तो बोला द बोट कवर जेड किलोमीटर डाउन स्ट्रीम्स इन 4.8 आवर, तो जेड किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 4.8 किलोमीटर आवर में कितने मतलब डाउन स्ट्रीम चलता है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डाउन स्ट्रीम मतलब बी प्लस एस कर सकते हैं, राइट। फिर क्या बोलता है आगे, एंड द बोट कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 7.2 आवर्स। सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, तो सेम डिस्टेंस मतलब जेड किलोमीटर फिर हो गया अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में इधर लिख दूंगा तो टाइम इधर लिख दूंगा, ठीक है। 7.2 और ये हो जाएगा बी माइनस एस, राइट। तो फिर क्या होगा, जेड की वैल्यू हो जाएगी, अब यहाँ से क्या जेड की वैल्यू निकलेगी, दोनों निकाल लो जेड की, यहाँ से अगर देखोगे तो निकलेगी जेड की वैल्यू निकलेगी 4.8 और बी प्लस एस, राइट। और यहाँ से निकलेगी जेड की वैल्यू 7.2 बी माइनस एस। हम लोग क्या करें, इसको इक्विट कर देंगे इसको चाहो तो, क्योंकि जब जेड की वैल्यू 2 दी हो तो हम लोग इसको इक्विट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बराबर ही तो ये होगा, तभी तो जेड का मान डबल है, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे इक्विट करने पर, हाँ इक्विट, इक्विट कर दो जो भी है करने पर, राइट। तो ये होगा
4.8 बी प्लस एस इक्वल टू 7.2 बी माइनस एस। जब हम इसको इसको किससे काटें, 12 से काट दें, ठीक है। 12 4 जा 12 6 जा, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 से काटेंगे 2 एंड 3, तो हो जाएगा यहाँ पे 2b प्लस 2s बराबर 3b माइनस 3s, राइट। तो यहाँ से क्या होगा 2b, इधर प्लस की 3b है तो इधर की 3 होगी माइनस की 3b, इधर माइनस का 3s ऑलरेडी है, इसको लेके आएंगे प्लस वाले को तो ये भी हो जाएगा माइनस का 2s। तो यहाँ पे प्लस के 2b है और माइनस का 3b है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का b, राइट। और यहाँ पे माइनस के 3s और माइनस के 2s मतलब माइनस के 5s, 5 मान लो, ठीक होगी। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आ जाएगी 5s, ठीक है। अभी इसको इतना ही रहने देते हैं, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ से पढ़ते हैं। ओके, द सम ऑफ द डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड हमने कितनी मानी थी, तो एक काम करते हैं यहाँ से नेक्स्ट, ठीक है। ये पहले वाला है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ के बाद जो वाला स्टेप यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा b प्लस एस प्लस b माइनस एस इक्वल टू 60। तो यहाँ से प्लस का या माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2b की वैल्यू आ जाएगी 60 और b की वैल्यू आएगी 30, राइट। b की वैल्यू 30 आ गई। जब b की वैल्यू 30 आ गई तो s की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी यहाँ के हिसाब से, तो s की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 6। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड भी निकल आएगी, डाउन स्ट्रीम में अगर देखूंगा मैं स्पीड आ जाएगी 36 एंड अप स्ट्रीम आ जाएगा 36। तो 30 मिनट अपॉन माइनस 6 अपॉन यानी 24, डन। फिर उसके बाद है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर इतने किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इफ x माइनस बाई इक्वल टू 24। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखनी होगी, b की और b माइनस एस की, ठीक। तो इक्वेशन 1 को मतलब अगर मैं रखूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर b यानी कि 5, b की वैल्यू 30 प्लस बाई अपॉन ये हो जाएगा आपका b माइनस एस एंड 24 इक्वल टू 8, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका लासा लेंगे तो 120 होगा, इसको देंगे 4 में 4 बार जाएगा तो 4x प्लस 5 बाई इक्वल टू 8। अब ये बेसिक्स इसलिए थोड़ा बहुत तो बेसिक आता ही होगा जब आप मेंस के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं तो, ठीक। तो ये होएगा 4x प्लस 5 बाई इक्वल टू 960, राइट। इक्वेशन सेकंड बना दिया इसको। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दी हुई थी कि x माइनस बाई की वैल्यू दी हुई है मुझे पहले से ही, तो x माइनस बाई की वैल्यू अगर मुझे दी हुई है 4, राइट, तो इसको मैंने इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 4x प्लस 5 बाई 96 है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इसमें 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा मुझे कहीं ना कहीं, तभी तो बराबर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, डन। ओके, मैं इसको लिख लेता हूँ, तो ये होगा 4x प्लस 5 बाई बराबर 960, और इसको मैं x माइनस बाई बराबर 4 है, इसको लिख लेता हूँ भी, रिपीट कर लेता हूँ दोबारा, ठीक, क्योंकि उसमें पेज समझ में नहीं आएगा फिर क्वेश्चन। दूसरा ये हो जाएगा थर्ड, तो इसमें 4 का मल्टीपल करेंगे बराबर हो जाएगा ये फिर, ठीक है। तो ये होगा 4x माइनस 4 बाई इक्वल टू 16, इसको मान लिया मैंने फोर्थ। तो 2 और 4 का इक्वेशन 2 एंड 4, ठीक है। तो क्या होगा इसको जब ये भी 4x ये भी 4x, तो इसको हम घटा सकते हैं ना, तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे ना, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये होगा कि कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे बचेगा 9 बाई, और यहाँ पे बचेगा आपका सॉरी 4x x माइनस 24 होगा यहाँ पे,
ठीक है, ये 24 है, तो यहाँ पे होगा 96। ठीक है, ध्यान नहीं दिया, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 24 दिया हुआ था, देखो ये देखा हुआ एक्स माइनस वाई का 24 है, तो 96 होगा। तो 9 बाई की वैल्यू इसको जब लेस करेंगे, ये भी माइनस का ये प्लस का होगा, तो इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा, 4 6 8, राइट। तो बाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 96। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स माइनस 96 बराबर 24 इक्वल टू जो भी है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 120। तो एक्स और बाई की वैल्यू मुझे पता लग गई है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा था 1.x+108 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम भी मुझे पता है, 1.5x का भी मुझे पता ही है, तो x की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे, तो इसमें लगाएंगे 10 1.5, x की वैल्यू 120, ठीक है, प्लस 108। इसको डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी थी, यहाँ पे आई थी, देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड आई थी आपकी 36। जब 1.5 को 1.20 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, प्लस 108 अपॉन 36। इसको जब इक्वल करेंगे तो ये होगा 882 और यहाँ 36। इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, 12 से काटते हैं, 12 2 जा 24, 12 4 जा 48 एंड 12 3 जा फिर 3 से 8, तो 8। तो इसका जो आंसर आएगा 8 किलो, इसका आएगा 8 आवर आएगा इसका, ये होगा आंसर। थैंक यू। तो ये है मेरा क्वेश्चन। ठीक, आई नो, मुझे पता है कि